साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर भाजपा भले ही बहुत बड़ी जीत का दावा कर रही हो, भाजपा के लोग लगातार भले ही कहते हो कि 2024 में 2014 का इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस समय भाजपा के द्वारा जो प्रोग्राम दिल्ली दरबार से आते हैं वो प्रोग्राम तो होते हैं, लेकिन प्रोग्राम में कितनी भीड़ होती है, जनता का कितना समर्थन होता है, जनता के लोग कितने पार्टिसिपेट करते हैं, ये सबको पता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अगर हम जिलों की बात करें, चाहे मेरठ हो, गाजियाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, आपका बिजनौर हो, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, इस समय ये स्थिति भाजपा के संगठन में है कि जो भाजपा के प्रोग्राम दिल्ली से आते हैं, जितने भी भाजपा के अनुवांशिक संगठन हैं, वे तमाम लोग भी मीटिंग में नहीं आ पाते। इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो भाजपा को पता है या उन पदाधिकारियों को पता है कि लगातार संख्या क्यों घट रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये हकीकत है कि 200 से 250 लोग हैं हर ज़िले में। वे तमाम ब्लॉक से लेकर ज़िले तक और क्षेत्र तक जितनी भी मीटिंग होती है, सब जगह उन्हीं का पार्टिसिपेट होता है। इसके अलावा जो आम जनमानस है या दूसरे और पदाधिकारी हैं, उनसे कोई भाजपा का लेना-देना नहीं है। इसके पीछे चाहे प्रशासनिक मनमानी हो, चाहे पुलिस की मनमानी हो, अक्सर ये सुनने में आता है जो भाजपा के पदाधिकारी हैं कि उन्हीं की सरकार में उन्हीं के पदाधिकारी, पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, प्रशासनिक अफसर उनकी बात नहीं सुनती। दूसरे भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा के लोग भी बोलने लगे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर जब हम बात भ्रष्टाचार के खात्मे करते हैं तो यहाँ हमारी सरकार में बिना कि लेन देन के कोई काम नहीं होता। ये भाजपा के लोग अब कहने लगे हैं। दूसरी ओर हम बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की। भले ही जयंत चौधरी को भाजपा कम आंक रही हो, लेकिन हम बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का अपना वोट बैंक है और वोट बैंक इस समय चूँकि जो आज़ाद समाज पार्टी है, इस समय आज़ाद समाज पार्टी और लोकदल इन दोनों का गठजोड़ पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। और ये चूँकि इस समय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, ये ना अखबार में ये बात आती है, ना कि मीडिया चैनल पे आती है, लेकिन जिस तरह ये दोनों दल मिलकर जो लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, 10-10, 5-5 लोग होते हैं दोनों दलों के पदाधिकारी, और लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जिस तरह बैठक कर रहे हैं, जिस तरह माहौल बदलने का प्रयास कर रहे हैं, इसका ना भाजपा को पता है, ना कांग्रेस को पता है, ना सपा को पता है। और ये जो सोशल इंजीनियरिंग है जयंत चौधरी और चंद्रशेखर की, इस सोशल इंजीनियरिंग का जो इसके परिणाम आएंगे, परिणाम तो 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद आएंगे, लेकिन जिस तरह सोशल इंजीनियरिंग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इससे चल रही है, गांव-गांव और कस्बों में जिस तरह वो पदाधिकारी अपनी बात रख रहे हैं, सरकार के द्वारा किए गए कुछ कार्यों का विरोध कर रहे हैं, जनता के बीच वो जिस तरह अपनी बात रख रहे हैं, लगातार, चूँकि इसका किसको ना भाजपा को पता है, ना किसी और दल को पता है, लेकिन वो सोशल इंजीनियरिंग 2024 में एक अलग तरह का अपना रंग दिखाएगी। क्योंकि इस समय हम लोग देखते हैं तो गांव-गांव ऐसे कम से कम अभी तक अगर हम बात करें, लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 से लगभग 250-300 ऐसे गांव हैं जहां लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी की संयुक्त मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है। और इसलिए वो जो सोशल इंजीनियरिंग है उसी के बल पे लगातार जयंत चौधरी अभी संभल गए, एक सप्ताह पूर्व उन्होंने दावा कर दिया कि संभल में लोकदल चुनाव लड़ेगी, अपना प्रत्याशी उतारेगी। जिस तरह मुजफ्फरनगर है, चूँकि मुजफ्फरनगर में सोशल इंजीनियरिंग जो लोकदल की है वो बहुत गजब तरीके की चल रही है, और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को इसका भी मलाल है कि 2019 में जिस तरह बहुत बुरी तरह रालोद के सुप्रीमो रहे चौधरी अजीत सिंह को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं उस बदले की भावना को लेकर लगातार जयंत चौधरी की नज़र मुजफ्फरनगर पे है। हालांकि ये जो सोशल इंजीनियरिंग है आज़ाद समाज पार्टी और लोकदल की, ये कितना असर डालेगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये क्या रंग लाएगी 2024 में, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको देख के सब लोग दांतों तरह उंगली दबाए बैठे हैं, क्योंकि तमाम लोग गांव-गांव जाते हैं और जिस तरह संघ की शाखा लगती है, इस तरह सुबह-सुबह उनकी मीटिंग होती है, पार्कों में मीटिंग होती है, खेतों में मीटिंग होती है, और ये सोशल इंजीनियरिंग कहाँ तक जाएगी ये तो समय बताएगा। आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़, हम आपको बताएंगे कि लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग है ये किस तरह काम कर रही है। हम आपको कल की वीडियो बताएंगे, आप लगातार देखते रहिए सेव।